नमस्कार दोस्तों, मैं वीना कुकरेती उत्तराखंड वीना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, खुश होंगे। क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? कैसे? मल्टीविटामिन्स खा के, विटामिन सी खा के, फ्रूट्स खा के या पौष्टिक आहार लेके। ये सब चीज़ें तो आप ले रहे होंगे, लेकिन क्या आप खुश हैं? खास तौर से मेरा जो आज का टॉपिक है वो गृहिणियों के लिए है। जी हाँ, इस टाइम पे जबकि लॉकडाउन है, मेड भी घर पे नहीं आ रही है, तो हम गृहिणियों के ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया है। कई बार तो परिवार वाले हेल्प भी कर देते हैं, कई बार उनको अपना काम होता है तो वो नहीं कर पाते। तो गृहिणियों को मैं यही निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए और खुश रहिए। खुश रहने के लिए मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताती हूँ। आप सवेरे उठो, सबसे पहले आपके हाथ में ये लाइन है, दोनों हाथ में आप इसको जोड़ लीजिए तो ये आधा चांद बन जाएगा। जी हाँ, इसको जोड़ के आप ऐसे, जिस तरीके से ऐसे मसाज करते हैं, ऐसे करके नीचे ले आइए। फिर अपने लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में, राइट हैंड से यानी कि दाहिने हाथ से जिस भी भगवान को आप मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनका नाम लिखिए। जैसे मैं माँ कालका को मानती हूँ तो मैं सवेरे उठ के माँ कालका का नाम लिखती हूँ। उसके बाद फिर से आप इसको ऐसे करके हाथ नीचे ले आइए और उसके बाद आपने फिर 5 मिनट्स की मसाज करनी है अपने चेहरे की। इसमें कोई क्रीम नहीं लेनी है। आपने अपने जिस देवी देवता का नाम लिया है उनका स्मरण करते हुए आपने अपने फेस में मसाज करनी है। उसके बाद जाके अपना फेस वॉश करने के बाद आप शीशे में देखिए, आप खुद को बहुत सुंदर नजर आएंगी, बहुत ही सुंदर। और आपका सारा दिन मन जो है वो खुश रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेंगी आप। चाहे कितना भी काम हो आपके ऊपर, कोई आपको कुछ भी बोल दे, आपने 5 मिनट्स तक मसाज कर ली, फेस आपने वॉश कर लिया, आईने में देख लिया, आप खुश हो गई। और एक दूसरा उपाय है, आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको किसी बात में गुस्सा आ भी गया तो आपने एक काम करना है, आप किचन में जाइए, चाय का पानी चढ़ाइए और अदरक ले लीजिए। और जिस भी बात पे आपको गुस्सा आया है या जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको गुस्सा आया है, चाहे वो बच्चों के ऊपर हो, आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस अदरक को कूटिए। उस बात को लेके, जिस बात पे आपको गुस्सा आया है, जिसने आपको गुस्सा दिलाया, उसका नाम लेके उसको खूब कूट डालिए और उस अदरक की आप चाय पी लीजिए। आपने अपना गुस्सा खुद ही पी लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले खुश रहिए, क्रोध रहित रहिए। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने आहार भी ले लिया पौष्टिक, आपने मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आप सोचते हो कि कहीं ना कहीं आप खुश नहीं रहते हो, आप दुखी रहते हो अपने आप ही, कोई रीजन ना होते हुए भी। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि ठंडे दिमाग से सोचिए और ये देखिए कि आपके घर में बेकार पड़ी हुई वस्तुएं तो नहीं है। वो वस्तुएं कौन सी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने घर के टूटे हुए बर्तन, जितने भी बर्तन आपके टूट गए हैं, चाहे वो प्लेट हो, कटोरी हो या चाय के मग हो, आप उनको निकाल के टाटा बाय बाय कर दीजिए। बिल्कुल भी लालच मत कीजिए उनका, आप उनको घर से हटा दीजिए, बिल्कुल फेंक दीजिए उनको, कहीं बाय कर दीजिए उन्हें। दूसरी चीज, आपके मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिर तो क्या, अगर आपने मंदिर से बाहर भी कोई खंडित मूर्ति रखी हुई है तो आप उसको तुरंत ही विसर्जित कर दीजिए। अगर आपको यमुना जी में जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी कारण से नहीं जा पा रहे, तो जाके किसी साफ सुथरी जगह में, किसी पेड़ के नीचे उन मूर्तियों को रखाइए, लेकिन घर पे बिल्कुल भी मत रखिए। और हाँ, आपके मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। एक ही भगवान की बहुत सारी मूर्तियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक ही मूर्ति होनी चाहिए। और भगवान के बहुत सारे चित्र भी नहीं होने चाहिए। आपके घर में भगवान के बहुत सारे चित्र भी नहीं होने चाहिए और एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आपके घर में घोड़े की तस्वीर या बहते हुए पानी की तस्वीर या ताजमहल की कोई तस्वीर है तो आप उसको भी तुरंत बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बहता हुआ पानी आपके घर में जो भी धन है उसको बहता हुआ ले जाएगा, यानी कि अनावश्यक आपका धन खर्च हो जाएगा। और आपको पता है कि ताजमहल तो एक मकबरा है, तो इस तरीके की तस्वीर को भी आपने घर में नहीं रखना है। अगर आपके घर में इस तरीके की कोई तस्वीर है तो आप प्लीज उसको भी निकाल दीजिए।
और हाँ, आपके मंदिर में जो शिव की अगर कोई भी तस्वीर है तो वो अकेले की नहीं होनी चाहिए, उसमें पूरा शिव परिवार होना चाहिए। पूरा शिव परिवार जो है वो खुशहाली का प्रतीक होता है। तो आप इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। घर में टूटा फूटा सामान नहीं रखेंगे और मंदिर में एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखेंगे, खंडित मूर्तियां नहीं रखेंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने और भी कई चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपके घर में बिल्कुल भी जाले नहीं होने चाहिए। हर तीसरे चौथे दिन आप जालों को साफ कर दीजिए। और आप जाले साफ करते हुए ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप किसी का घर खराब कर रहे हैं या किसी का घर तोड़ रहे हैं। जो मकड़ी होती है वो जाला अपने शिकार फंसाने के लिए बनाती है, ना कि अपना घर बसाने के लिए। तो आप उस जाले को साफ करते हुए बिल्कुल भी मन में कोई ऐसी भावना मत लाइए कि आप किसी का घर तोड़ रहे हैं। घर में जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो आपका झाड़ू है वो हमेशा छुपा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल रास्ते में नहीं होना चाहिए। झाड़ू लगाया और उसको कहीं ऐसी जगह रख दिया जिसमें किसी की नजर न पड़े। दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये क्यों कहा है कि मकड़े के जाले साफ कीजिए, मंदिर में एक से ज्यादा मूर्ति मत रखिए, घर में टूटे हुए बर्तन मत रखिए, पुराना कोई कबाड़ मत रखिए, ताजमहल मत रखिए, बहते हुए पानी की तस्वीर मत रखिए। तो इससे क्या होता है? इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है घर में, जिससे कि घर में झगड़े, कलेश, धन की हानि, ये सब कुछ होता है। तो इसलिए आज ही आप अपने घर में देखिए कि आपके घर में ये सारी चीजें तो नहीं है, और अगर हैं तो उनको बाहर निकालिए और प्रसन्नचित्त रहिए। आप देखेंगे कि ये उपाय करते ही आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए ये जो चीजें हैं सिर्फ कि घर में अनावश्यक टूटी फूटी चीजें, कबाड़ कोई भी घर में मत रखिए। तस्वीरें मत रखिए, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आपने कौन कौन सी तस्वीरें नहीं रखनी है। जाले मत जमने दीजिए। और सबसे बड़ी चीज, आप खुश रहिए। खुश रहेंगे ना आपको किसी मेडिसिन की जरूरत रहेगी और न किसी के साथ की जरूरत रहेगी और ना ही आपको किसी की बात बुरी लगेगी। मैं यही चाहती हूँ कि आप प्रसन्नचित्त रहिए, खुश रहिए और बने रहिए। नमस्कार।